वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट करेंगे। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड द region around a charge in which it exerts an electrostatic force of attraction or repulsion on any other charge which is brought to that region. That region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे बचपन में मैग्नेट के साथ खेला करते हैं, तो यहाँ पर वो मैग्नेट रख लेता है। आयरन का एक छोटा पीस वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लेके आता है। बच्चा किसी पॉइंट पर पहुंचकर ये अट्रैक्ट करता है। इस लम्हे को वो बच्चा एंजॉय करता है। तो आप भी ऐसा करिए, यहाँ से लेके आ जाएं एक छोटा सा पीस, जिस पॉइंट पर ये मैग्नेट खुद खींचे तो उसको डॉट लगा दें। फिर यहाँ से लेकर आए, जिस पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये खींचे तो इसको भी डॉट लगा दें। इस तरह से उस आयरन पीस को चारों तरफ से लेकर आ जाएं। जिस पॉइंट पर ये मैग्नेट खुद से अट्रैक्ट करे उस पॉइंट को डॉट लगा दें। फिर इन तमाम पॉइंट को मिलाओ तो ये एक रीजन बन गया। इसका मतलब इस रीजन के अंदर उस आयरन पीस के ऊपर ये मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये उस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। इस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर जो रीजन है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है, तो बाहर रीजन को हम कहते हैं इन्फिनिटी। इस तरह से खड़े हो जाएं तो आप मुंह किए बगैर देखें आपका हाथ यहाँ तक पहुँचता है। ऐसे आपके चारों तरफ एक रीजन बनता है जिसमें आपका हाथ कोई भी चीज़ को उठा सकता है। तो ये क्या है? ये जो है ना, आपका जो हाथ है ये किसी भी चीज़ को उठा के अपनी तरफ से ला सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा सकता है इसी रीजन में, मुंह के बगैर। तो ये जो मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है ये मैग्नेट के हाथ हैं जो किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस मैग्नेट की जगह अगर एक चार्ज क्यों रखें, तो ये चार्ज है ये भी अपने अराउंड फील्ड बनाता है। जैसे कि आपका हाथ है, देखो ये फील्ड, कोई भी चीज़ आप उठा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक हाथ है जो फोर्स लगा सकता है। किसी दूसरे चार्ज को वो रिपल भी कर सकता है, अपनी तरफ खींच भी सकता है। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें तब पता चलेगा जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर आएंगे। जो चार्ज लेकर आ रहे हैं उसको कहते हैं हम टेस्ट चार्ज Q0। ये जो चार्ज है इसकी निस्बत बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये 10 है तो सपोज ये 0.1 होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए। ये इतना छोटा हो ये ना होने के बराबर हो। जैसा कि दो बड़े बंदे बातें कर रहे हैं, राज की बातें कर रहे हैं, उनके सामने अगर 7-8 साल का अगर बच्चा बैठेंगे तो क्या होगा, ये इनके राज को लीक करेगा। यानी कि राज को लीक करने का मतलब इन दोनों बंदों के फील्ड को ये ख़राब कर रहा है बच्चा, क्योंकि बड़ा है। अगर इस बच्चे के 8 साल के बच्चे के जगह में अगर 3 साल का अगर कोई बच्चा हो तो जितनी मर्जी ये बातें करेंगे राज की, इस बच्चे को पता नहीं चलेगा। इसका अपना भी फील्ड है, लेकिन इनकी फील्ड से इसकी फील्ड कम है,
यानी कि ये की बातों को समझने की इसमें सलाहियत अब अभी तक नहीं है, तो इनका राज लीक नहीं होगा। तो ये जो चार्ज भी इतना छोटा होना चाहिए इस फील्ड चार्ज के फील्ड को ख़राब ना करे, यानी कि ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये ना होने के बराबर हो। अब एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ electric field at any point in an electric field is called electric field intensity। पॉइंट चार्ज Q को मैंने इस फील्ड के अंदर यहाँ पे लाए, इधर Q नॉट को। तो ये जो Q है, Q नॉट के ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। एक पॉइंट पर फील्ड की शिद्दत या यूनिट चार्ज पर, यूनिट टेस्ट चार्ज पर फील्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity। यानी कि यूनिट चार्ज पर, यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब हमेशा डिवीजन के नीचे होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ऐसे यहां आप लिख दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय E, noted by E। क्वेश्चन 1 लिख दें, F according to Coulomb's law, Coulomb's law हमारे पास है F is equal to K Q1 Q2 upon R square। but here Q1 जो है Q है, Q2 जो है Q नॉट है। इसके अंदर पुट कीजिएगा, देखो Q एंड Q नॉट है तो Q1 Q2 की जगह इस केस में Q और Q नॉट पुट कीजिएगा। Q नॉट और Q और Q नॉट पुट किया, Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। इक्वेशन 2 लिख दें, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू F की जगह F की वैल्यू पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 से, Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट कैंसिल, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 3 लिख दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फील्ड चार्ज सिर्फ फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इक्वेशन में Q नॉट यहाँ से कट गया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। इन वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप वेक्टर की निशानी है, डायरेक्शन को शो करता है। फोर्स लग रही है Q से Q नॉट की तरफ, तो R कैप हमारे पास होगा R पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इक्वेशन 4 लिख दीजिए, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 5 लिख दीजिए, R के पावर 1 R के पावर 2 बेस है पावर 8 कीजिएगा, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R क्यूब, R क्यूब R पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन 6। सो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।